समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी, गुरु सियाग सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, आध्यात्मिक मार्ग। सदगुरुदेव की समाधि पलाना, दादा गुरुदेव की समाधि जामसर। इस मार्ग पर आपको चलने के लिए केवल सदगुरुदेव के श्रीमुख से आपको राधा कृष्णा का मंत्र सुनना है। जो राधा तत्व है वो आपको भौतिक जीवन में आनंद देगा और कृष्ण तत्व है वो आपको आगे चलकर अगले मोक्ष देगा, जिसे आपको जीने मरने का जो चक्कर है उसे आपका पीछा छूट जाएगा। आप परम लोक परम धाम नहीं, उससे भी आगे अगम लोग हैं, वहाँ जाओगे ये आराधना करने के बाद। फिर आपका पीछा छोड़ जाएगा, आपको जन्मना मरना वो चक्कर से आपका छुटकारा मिल जाएगा। वो केवल सदगुरुदेव श्री समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की आराधना करने से, संजीवनी मंत्र जपने से ही वो मिलता है। और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद में नहीं मिलता है। आप जीते जी जो इच्छाओं की मृत्यु हो जाए उसे ही मोक्ष कहते हैं, और जो जीना चाहता है उसे मोक्ष नहीं कहते हैं। इस मार्ग पर आप चल के केवल मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। और आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा केवल गुरु सियाग सिद्ध योग के मंत्र से। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जिनके हाथों से लिखी हुई बुक है सिद्ध योग की, उसमें आज आगे का वीडियो देखते हैं। भारत में आध्यात्मिक जागृति 30 मार्च 1988। वीडियो पूरा देखिए और इस समय को देखते हुए आपको गुरु सियाग सिद्ध योग की आराधना करनी चाहिए। आपको एक केवल संजीवनी मंत्र सुनना है और उसके बाद में उसका जप करना है, 2 टाइम ध्यान करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिन रात प्रार्थना करके विश्वास के साथ आप मंत्र का जप कीजिए। आपकी हर समस्या का समाधान होगा केवल मंत्र का जप करने से। वीडियो पूरा देखिए। इस समय भारत में आध्यात्मिक जगत में पूर्ण रूप से अंधकार है। जब तक भारत का आम नागरिक अपनी इस जिम्मेदारी को दिल से स्वीकार करके दूर करने का सामूहिक प्रयास प्रारंभ नहीं करता है, यह भयंकर अंधकार मिटने वाला नहीं है। हम भारतीयों में यह कमी है कि हम हमारी कमजोरी को स्वीकार नहीं करते हैं। उसे छिपाने के लिए तर्क शास्त्र के सहारे अनेक झूठे तर्क देकर झूठ को सत्य प्रमाणित करने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। इस प्रकार हमने सच्चाई के स्थान पर झूठ के अंबार लगा दिए हैं। हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण रूप से खोखले हो चुके हैं। जब तक हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं, हमारी स्थिति में कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। भारत के अंधकार के बारे में महर्षि अरविंद ने कहा है, यह कई कारणों से है। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के आने से पहले ही तामसिक प्रवृत्तियों और छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों का जोर हो चला था। उनके आने पर मानो सारा तमस ठोस बनकर यहाँ जम गया है। कुछ वास्तविक काम होने से पहले ये जरूरी है कि यहाँ जागृति आए। तिलक, दास, विवेकानंद, इनमें से कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। इस संबंध में श्री माँ ने कहा है, भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई है और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। उपयुक्त तथ्यों को जब तक आप भारतीय खुले दिल से स्वीकार करके सच्चाई का मार्ग नहीं खोजोगे, अंधकार मिटने वाला नहीं है। जहाँ सच्चाई होगी वहीं ईश्वर की शक्ति प्रत्यक्ष रूप से कार्य करेगी। ईश्वर कृपा से मानव मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न और सुख शांति का जीवन बिताता है। हमारे देश की दरिद्रता, गरीबी, हर वस्तु का अभाव, हिंसा, घृणा, द्वेष, क्रूरता आदि स्पष्ट दर्शाती है कि यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण रूप से अंधकार है। केवल भ्रमित करने वाले उपदेश, तरह तरह के स्वांग, प्रदर्शन, शब्द जाल और तर्कशास्त्र से समस्या का समाधान होता है तो अब तक चेतना कभी भी आ गई होती। परंतु इस सब के चलते अंधकार दिनों दिन ठोस होता जा रहा है। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका से जो पत्र लिखकर भारत भेजे, उनसे स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। स्वामी जी ने अगस्त
1895 में अमेरिका से श्री अल्लाह सिंह पेरूमल को पत्र लिखा। वह इस प्रकार है, वास्तव में भारत ने मेरे लिए जो किया है उससे कहीं अधिक मैंने भारत के लिए किया है। वहाँ तो मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए दलियाँ भर गालियाँ मिलती है। मैं कहीं भी क्यों न जाऊं, प्रभु मेरे लिए काम करने वालों के दल भेज देता है। वे लोग भारतीय शिष्यों की तरह नहीं है, अपने गुरु के लिए प्राणों तक की बाजी लगा देने को प्रस्तुत है। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।